रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को क्षेत्र में 4 घंटे बिजली कटौती की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 132 केवी जीएसएस संचालित वाटर वर्क्स प्रतंगड़ प्रथम व आईटीआई फीडर की बिजली आपूर्ति शुक्रवार की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान इन फीडरों पर रखरखाव कार्य किया जाएगा। बिजली बंद रहने से सब्जी मंडी, घंटाघर, अशोक स्तंभ, सोनी कॉलोनी, मावलियों का बास, खाड़िया बास, लालकुआ बस स्टैंड, चमड़ियों की ढाणी, लिंक रोड, पुलिस थाना, पंचमुखी, बालाजी, खटीक बस्ती, रेगर बस्ती, तेलियान मोहल्ला, रामचंद्र पार्क, पंडितपुर क्षेत्र के भुगता प्रभावित होंगे। मानीदोरा मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन गुरुवार को कथावाचक विनोद शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जीवन को संदेश देने वाली होती है। उन्होंने कहा कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसका नियमित अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने गुरुवार की कथा में कृष्ण जन्म, माखन चोरी सहित विभिन्न बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि माँ यशोदा द्वारा बार बार समझाने पर भी जब कृष्ण नहीं माने तो यशोदा माँ उन्हें बांधने लगी। लेकिन तीनों लोगों के स्वामी को बांधना असंभव है, लेकिन यह असंभव कार्य भी केवल भक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए भगवान को धन, पद व प्रतिष्ठा से नहीं बांध सकते, उन्हें तो केवल प्रेम बंधन से ही बांधा जा सकता है। मुख्य यजमान चेतन शर्मा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर महर्षि सभा ट्रस्ट के तत्वाधान में पवन कुमार जयचंद लाल सराफ के सौजन्य से बुधवार की शाम वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। स्टेशन अधीक्षक बाबूलाल मीणा, नारायण प्रसाद सराफ, जिला अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल, उत्तर राजस्थान प्रादेशिक महर्षि सभा के उपाध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने भगवान महेश की पूजा अर्चना कर व फीता काटकर वाटर कूलर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सभी प्रवासी बंधु अपनी मातृभूमि के प्रति सेवा कार्यों में समर्पित है। ट्रस्ट के ट्रस्टी नरेंद्र जवर ने बताया कि 2 वाटर कूलर पूर्व में इसी प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों की सेवा के लिए लगाए जा चुके हैं ताकि भीषण गर्मी में यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही आवश्यकता होने पर और भी वाटर कूलर लगाने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर महर्षि सभा के तहसील अध्यक्ष राकेश राजू, मंत्री रावतार चांडक, रामकिशन चांडक, अर्चित झवर, जिला उपाध्यक्ष चंदा सोनी, जिला संयुक्त मंत्री सरिता चांडक, तहसील मंत्री जयश्री राजू, भावना जाजू, एडवोकेट कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया, रेलवे प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार, हरीश जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। मदरसा अशरफिया गरीब नवाज उच्च प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को पक्षियों के लिए परिंदे लगाई गई। पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम के तहत परिंदे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। संस्था प्रधान मोहम्मद इशफाक ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मदरसा सचिव हाजी लाल मोहम्मद, अयूब पढ़ियार सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। मेगा हाईवे पर पढ़ियारा में बाइक पर सवार होकर रतंगढ़ से पढ़ियारा की तरफ जा रहे युवक को बुधवाली फाटा के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायल को 108 की सहायता से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई राजेंद्र बड़लासर तहसील सरदार शहर ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। राजेंद्र ने बताया कि उसका 28 वर्षीय बड़ा भाई दलीप पुत्र राम कुमार मेघवाल रिश्तेदारी में बड़लासर से बाइक पर सवार होकर पढ़ियारा जा रहा था तथा दिलीप की बाइक के पीछे दूसरी बाइक पर वह और राम प्रसाद चल रहे थे। पढ़ियारा से पहले बुधवाली फाटा पर दिलीप पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक ने लापरवाही से ट्रक चलाकर दिलीप की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दिलीप घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिगा की मौत के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना को लेकर जहां गत दिनों पढ़ियारा कस्बे के लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया था, वहीं अब रतंगढ़ में भी युवा अब इस मामले को लेकर शुक्रवार की शाम कैंडल मार्च निकालेंगे। मातृशक्ति के नेतृत्व में निकलने वाला कैंडल मार्च रामचंद्र पार्क से शुरू होकर एसडीएम निवास तक जाएगा, जहां पर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम इस घटना में लिप्त आरोपियों को फांसी देने की मांग की जाएगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार खाद्य पदार्थों की जांच कर मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देशानुसार गुरुवार को रतंगढ़ शहर में होटल और रेस्टोरेंट के नमूने लिए गए। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, धर्मवीर, निर्मल कुमार महर्षि की टीम ने झंकार होटल से रिफाइंड सोयाबीन तेल, पवन होटल से रिफाइंड सोयाबीन तेल और रतन महल होटल से लाल मिर्च पाउडर के सैंपल लिए। सभी सैंपल की जांच के लिए जयपुर खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों को खाद्य वस्तुओं को ढककर स्वच्छ रखने के लिए पाबंद किया गया तथा खाद्य लाइसेंस को प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने की हिदायत दी गई। सुजानगढ़ के गांव लालपुरा के ग्रामीणों ने बीसीएम और राजेश वर्मा को ज्ञापन देकर गांव की पीएससी में कार्यरत एएनएम सीमा मीणा की शिकायत की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव की पीएससी अक्सर बंद मिलती है और जब खुली रहती है तो ग्रामीण वहां पर दवा लेने जाते हैं। ऐसे में न तो उनका उपचार किया जाता है और न ही उन्हें दवा दी जाती है। ग्रामीणों को बहाने बनाकर निकाल दिया जाता है। ज्ञापन में एएनएम पर कई तरह की अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए पिछले 2 सालों में यहां इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या और वितरित की गई दवा की जांच करवाने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय रहे कि गांव में पिछले दिनों जली हुई हालत में मिली सरकारी दवा प्रकरण में शीघ्र ही जांच कर दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की गई है। मैं लालपुरा गांव से हूं और हमारे पिछले सप्ताह में ये गांव लालपुरा में और रोई में जो सरकारी दवाइयाँ थी वो जली हुई मिली थी और हमने आज इधर आके मांग किया है कि हमारे को उधर की जांच चाहिए पूरा। और जब भी कोई आदमी गांव का मरीज वहाँ पे जाता है दवाई लेने के लिए, उनको यही बोला जाता है कि अभी टाइम नहीं है मेरा, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं बाहर हूँ। कभी जब 100 में से महीने में मुश्किल से 10 दिन तो वो अवेलेबल मिलते हैं और 10 दिन में ही दवाइयाँ नहीं देते हैं। और वहाँ के आस पड़ोस के हैं उनको केवल दवाइयाँ दी जाती है और जो बाहर के आते हैं हमारे राजपूत समाज के आते हैं उनको किसी को ना कोई दवाइयाँ दी जाती है ना कोई और दी जाती है। कौन है वहाँ पे, क्या नाम है? वहाँ पे उनका नाम है सीमा जी, नाम है सीमा जी मीणा है वो उनका। राजगढ़ तहसील के गांव हरपालो से हनुमानगढ़ की ओर जा रहे युवक राजगढ़ के पास हादसे का शिकार हो गई। 2 बाइक की भिड़ंत में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमानगढ़ निवासी 25 वर्षीय विकास ने बताया कि वह दोस्त सेडा निवासी 19 वर्षीय खुशी मोहम्मद व हरियाणा निवासी 20 वर्षीय रविंद्र सिंह के साथ राजगढ़ के हरपालो कुबड़ी में कंस्ट्रक्शन के काम का ठेका ले रखा था। जब वे बाइक पर हनुमानगढ़ जा रहे थे तभी राजगढ़ के पास सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक पर सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से शुरू की राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है।